हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइफ विजडम सीरीज़ में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपनी ज़िंदगी में वाकई में खुश हैं? आर यू रियली हैप्पी इन योर लाइफ? आर यू रियली एन्जॉइंग योर लाइफ? जब मैं यही सवाल अपने सेमिनार में, अपने वर्कशॉप्स में बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है नो, आई एम नॉट हैप्पी। मैं कभी कभी तो खुश हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं खुश नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी पेनफुल है। और हो सकता है कि ये आपका भी एक्सपीरियंस हो। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये वीडियो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। और ये मैं बहुत ज़्यादा दिल से फीलिंग्स के साथ कह रहा हूँ। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब समझना है सबसे पहले ये कि एक्चुअली पेन का रीज़न क्या है, दुख एक्चुअली होता क्यों है। समझिएगा इस बात को कि एक्चुअली जो हमारी ज़िंदगी में पेन है, यानी कि दर्द है, वो सिर्फ फिज़िकल लेवल पे हो सकता है। यानी कि जो एक्चुअल पेन है, जो एक्चुअल दर्द है, वो तभी हो सकता है जब हमें कोई फिज़िकल पेन हो रहा हो। यानी कि हमें कुछ चोट लग गई है, बॉडी के किसी पार्ट में कोई डिज़ीज़ है जिसके कारण पेन क्रिएट हो रहा है। तो पेन सिर्फ फिज़िकल लेवल पे हो सकता है, लेकिन हम ज़िंदगी में फिज़िकल पेन को तो बहुत रेयरली एक्सपीरियंस करते हैं। जब एक्चुअली कोई चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई डिज़ीज़ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, फिर तो हम पेन को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इस फिज़िकल पेन के कारण दुखी नहीं हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इमोशनल पेन के कारण दुखी हैं। यानी कि मेंटली, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द को महसूस कर रहे हैं, और उसके कारण वो अनहैप्पी हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके कारण वो दुखी हैं अपनी ज़िंदगी में। तो रूट कॉज तो आप समझ रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअली ये दर्द हो क्यों रहा है, यानी कि ये अनईजीनेस, ये अनहैप्पीनेस आ क्यों रही है। होता यह है कि हमारी ज़िंदगी में दो तरह के इवेंट्स हैं। एक वो इवेंट्स हैं जो पास्ट में हो चुके हैं, एक वो इवेंट्स हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं, और इसके बाद एक प्रेजेंट मोमेंट होता है। ये तो आप जानते ही हैं। अब है ये कि हमारी ज़िंदगी में जो भी पास्ट में हो चुका है या जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं और हम उसको कोई ना कोई मतलब देते हैं, कोई ना कोई मीनिंग देते हैं। देखिए, मैं जिस साइंस पे काम करता हूँ, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें एक प्री सपोजिशन है, उसमें एक बिलीफ है कि इवेंट्स हैव नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। यानी ज़िंदगी में किसी भी घटना का कोई भी मतलब नहीं होता, हम उसे मतलब देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि जो मतलब हम किसी चीज़ को असाइन कर देते हैं, जो मतलब हम किसी चीज़ को दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं। जैसे सपोज़ करो कि मैंने आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, ये एक इवेंट है। लेकिन अगर मैंने इसको मीनिंग ये दे दी कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं या आप मुझे इंसल्ट करना चाहते हैं, तो अब ये मेरे अंदर एक एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा, और उस एक्सपीरियंस के कारण मैं पेन में भी जा सकता हूँ, मैं प्लेज़र में भी जा सकता हूँ। यानी कि मैं दर्द को भी महसूस कर सकता हूँ और मैं खुशी को भी महसूस कर सकता हूँ। तो फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी इवेंट्स हैं, हमने उनको मीनिंग क्या दी है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में पेनफुल लाइफ जी रहे हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी के इवेंट्स के साथ जो मीनिंग अटैच कर दी है, वो मीनिंग के कारण वो आपका एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है और आप पेन में जा रहे हैं। और उस मीनिंग को कभी भी बदला जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ मीनिंग है। देखो, फैक्ट फैक्ट होता है, लेकिन फैक्ट के बाद जिस चीज़ को हम फैक्ट समझ लेते हैं, फैक्ट के साथ जोड़ के, वो फैक्ट नहीं होता है, वो ओपिनियन होता है, और वो चॉइस है। वो कुछ भी और हो सकती है, यानी कि उसे बदला जा सकता है, राइट। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आए, चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स आए, या हमारी लाइफ में आज तक कितने भी ऐसे इवेंट्स हुए हों, जब वो इवेंट हो रहे थे तो हमने इंसल्ट फील किया, गिल्ट फील किया, पेन फील किया, इग्नोरेंस फील किया, या जो कुछ भी फील किया, वो उस पर्टिकुलर टाइम हमने इसलिए फील किया क्योंकि हमने उन इवेंट्स को वो मीनिंग दी है। अब देखो, आज तक पास्ट में आप जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज भी अगर आप उन मेमोरीज़ को कैरी कर रहे हैं, आप उन मेमोरीज़ को लेके आ रहे हैं, और आज भी आप उसी मेमोरी को वापस रिकॉल कर रहे हैं, यानी कि आप उसी मेमोरी को दोबारा जी रहे हैं,
तो यू आर रीलिविंग दैट पेनफुल इवेंट ऑफ योर लाइफ, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी के उस पेनफुल इवेंट को दोबारा जी रहे हैं। मेरे एक बहुत ही प्यारे पार्टिसिपेंट हैं, वो एक बात कहते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी की बुरी घटनाओं को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो ये वैसा ही है जैसा किसी ने मुझे थप्पड़ मारा एक बार, लेकिन मैंने उसको 50 बार याद किया और मैंने 50 थप्पड़ खा लिए। यानी कि मारा एक बार और खाए मैंने 50 बार। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में उन इवेंट्स को रिकॉल कर रहे हैं बार बार, और जब आप रिकॉल करते हैं तो वही एक्सपीरियंस आपको वापस फील होने शुरू हो जाते हैं, क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं आपके अंदर। तो सबसे पहले इस चीज़ को बंद करना है, यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी के जो पेनफुल इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को रिकॉल करना बंद कर देना है। उसमें रखा क्या है? अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा याद कर रहे हैं और उससे आपको बुरा लग रहा है, तो उसे रिकॉल करने की ज़रूरत क्यों है? अगर आप बार बार ऐसा कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई और आपको पेन नहीं दे रहा, आप खुद को पेन दे रहे हैं, आप खुद के लिए पेन अट्रैक्ट कर रहे हैं, पेन क्रिएट कर रहे हैं, और इसे आपको बंद कर देना चाहिए। राइट नाउ दूसरी जो चीज़ समझनी है जिससे डिफरेंस क्रिएट होगा, कि जब भी आपके अंदर ये एसेंस आए, आपको ये फीलिंग आए कि मेरी लाइफ तो बहुत पेनफुल है, तो गो विद इन, यानी कि अपने अंदर जाइए। मे बी आप आंखें बंद करिए या खुली आंखों से भी आप अपने अंदर ये चेक करना शुरू करिए कि वेयर इज़ द पेन। मैं अगर दुखी हूँ तो वो दुख कहाँ है? अगर मैं पेन को, दर्द को महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो दर्द कहाँ है? और आप ध्यान से समझिएगा कि ये ऐसा है कि जैसे ही आप ऐसा करते हैं वो पेन, वो दर्द, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे कि आप एक अंधेरे कमरे में रोशनी लेके जाएं, टॉर्च लेके जाएं और आप ढूंढें कि अंधेरा कहाँ है। तो जहाँ पे रोशनी पड़ेगी वहाँ से अंधेरा डिसअपियर हो जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इन द सेम वे ये आपकी अवेयरनेस की टॉर्च है, ये आपकी अवेयरनेस की रोशनी है। जैसे ही आप अपनी अवेयरनेस को अपने अंदर लेके जाते हैं और आप चेक करते हैं कि वेयर एग्जैक्टली इज द पेन, वेयर एग्जैक्टली इज दैट सैडनेस, वो दुख कहाँ है, वो दर्द कहाँ है, वो पेन कहाँ है, आप जैसे ही ऐसा सर्च करते हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो गायब होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वैसा आपने अपने ज़िंदगी के इवेंट्स को मीनिंग देके समझ रखा था, मान रखा था, और जैसे ही आप अवेयरनेस के साथ अपने अंदर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने माइंड को, वैसे ही वो पेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और आप एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, जिसको पावर ऑफ नाउ में बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं, लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। राइट? तो जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूँ या मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा दुख है, गो विद इन, चेक कहाँ है वो सैडनेस, कहाँ है वो पेन, कहाँ है वो दुख। और आप जैसे ही ऐसा करेंगे वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो एक्चुअली वैनिश हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। और आप इसे यूज़ करके देखिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि आप सिर्फ पेन में तब हो सकते हैं जब आपको फिजिकली कोई पेन हो रहा है। और उसमें भी ध्यान रखिएगा कि पेन में बी अनअवॉइडेबल बट सफरिंग इज। हो सकता है कि दर्द को अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उस दर्द के कारण आप परेशान कितना हो रहे हैं, आप सफ़र कितना कर रहे हैं, उसे हमेशा अवॉइड किया जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना शुरू करिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करिए, अप्लाई करना शुरू करिए। क्योंकि देखिए, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी आपके हाथ में है कि आप अपनी ज़िंदगी किस क्वालिटी की जीना चाहते हैं। और मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती जिसके कारण वो दुखी हों। बहुत रेयरली ऐसा होता है। ज़्यादातर लोग अपने पास्ट को कैरी करके दुखी हैं या फ्यूचर की कुछ ऊट पटांग इमेजिनेशन करके दुखी हैं कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। कहते हैं कि 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर नेवर हैपन। यानी कि ऑलमोस्ट 99% चीज़ें जिनको लेके आप परेशान हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वो कभी होती ही नहीं है ज़िंदगी में। इन चीज़ों को समझना शुरू करिए, इन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करिए। क्योंकि जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, लिव द लाइफ दैट यू डिज़र्व। आप ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं और आप उसको जी सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करें। राइट? मैं जो बातें आपके साथ कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैं एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने इन चीज़ों को अप्लाई किया है, यूज़ किया है, मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ
और फिर आपके साथ शेयर करना होता है, वहाँ पे मैं कह देता हूँ कि दिस इज़ नॉट माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ माई नॉलेज, ये मैंने लर्न किया है और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आज इस वीडियो में स्पेशली, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप एक्सपीरियंस करके देखिए और आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितना मेजर चेंज आएगा। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं तो दुनिया में और किसी को कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ आपकी लाइफ हेल होने वाली है और आप उस हेल को हेवन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इस अवेयरनेस को यूज़ करना शुरू करें, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। आज इस वीडियो से आपने क्या समझा, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आपकी, और अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। ये चीज़ें मुझे ज़रूर शेयर करिए, मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट पढ़ता हूँ। और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनकी आपको फ़िक्र है, जिनकी आपको परवाह है, जिनकी आप केयर करते हैं। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिज़र्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।